नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का मॉक टेस्ट करा रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, भारत का संवैधानिक इतिहास जो कि है। पार्ट 2 में है संविधान सभा। तो अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो मॉक टेस्ट है उसको भी अपलोड करते आ रहे हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड देख सकते हैं। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं संविधान सभा से। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसके अनुसार यह उद्गार किया गया, यह शब्द बोला गया कि भारतीयों का जो संविधान है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो 1922 में महात्मा गांधी जो है बोले थे कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आगे बात करते हैं। तो 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? तो 1924 में किसने मांग की थी संविधान सभा का गठन करने के लिए ब्रिटिश सरकारों से? यमन राय जी, महात्मा गांधी जी ने, या फिर मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो 1924 में जो है मोतीलाल नेहरू संविधान सभा के गठन की मांग की थी। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू या फिर एम.एन. रॉय या फिर महात्मा गांधी द्वारा? तो जो औपचारिक प्रतिपादन किया गया था वह एम.एन. राय द्वारा किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसमें से संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? कौन थे जो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किए थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने? तो सही आंसर जो होगा मूर्त रूप प्रदान देने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाध्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय संविधान का जो प्रस्ताव था किस वर्ष पारित हुआ था? 1928 में, 1931 में या 1936 में या 1942 में? तो जो मांग की गई थी भारतीय संविधान का निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया था, पारित किया गया था, यह 1936 में था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं। तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 में व्यक्ति जो मत वोट के आधार पर संविधान सभा के गठन का मांग करने वाले कौन व्यक्ति थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? तो जो मत के अनुसार से संविधान सभा का गठन करने की मांग किए थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत के एक निर्वाचीय संविधान सभा का गठन होगा जो कि यथोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया था? क्रिप्स योजना के तहत, या वेवेल योजना, या कैबिनेट मिशन योजना, या माउंट बेटन योजना? तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, उसी के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर का संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 1895 में संविधान सभा का गठन करने की मांग करने के लिए कौन व्यक्ति आगे आए थे? महात्मा गांधी जी या फिर जवाहरलाल नेहरू
या B.R. अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक। तो 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जो है संविधान सभा के गठन की मांग की थी। आगे बात करते थे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। जो भारत की संविधान सभा का गठन होगा उसका आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन 1946 या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव से या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 थे। तो सही आंसर जो होगा संविधान सभा का गठन करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। आगे बात करते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। किसके अनुसार गठित की गई थी, साइमन आयोग द्वारा या फिर क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा या माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो जो संविधान सभा, जो भारत का संविधान सभा गठित की गई थी वह कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। आगे बात करते हैं तो 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। जो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी वह किस क्षेत्र से कहा गया था, किस अधिवेशन में रखी गई थी यह बात। कानपुर अधिवेशन से, मुंबई से, फैजाबाद से, फैजपुर से या फिर लाहौर से। तो यह 1936 में एक फैजपुर में अधिवेशन होता है, उसमें संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के अनुसार जो संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, 389, 409, 429, 505। तो कितने सदस्य थे टोटल, तो 389 सदस्य थे। संविधान कैबिनेट मिशन के अनुसार 389 सदस्य थे। आगे बात करते हैं तो प्रस्तावित जो मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था। जो सदस्य थे उनका विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि या फिर मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि या उपयुक्त सभी। यह उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। इसमें जो है 4 प्रतिनिधि जो थे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे और 93 देसी रियासत से और 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 जो सदस्य का निर्वाचन होना था, इसमें से कांग्रेस के कुल कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे। जो 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था उसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे, 195, 208, 225, 235। तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वह 208 थे। ठीक, आगे बात करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पुनर्गठन के फलस्वरूप जो वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। 1947 में जब संविधान सभा की संख्या कितने व्यक्ति बचते हैं, तो 289 बचते हैं, 299 या फिर 324 या 333। तो 1947 में जब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या की बची थी जो वह 299 थी। आगे बात करते हैं तो कह रहा है संविधान सभा पुनर्गठित, जो संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। जो देसी रियासत से बचे थे वह कितने थे, 100 थे, 70, 85, 65। तो देसी रियासत के जो व्यक्ति थे वह 70 थे। ठीक, 70 प्रतिनिधि थे। आगे बात करते हैं तो पुनर्गठन संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। जो विभिन्न प्रांतों से आए थे 208, 229, 249 या फिर 289। तो कितने थे जो पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों से आए थे, तो वह टोटल थे 229 से। कितने थे, 229। आगे बात करते हैं तो कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन,
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री जो परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था। एक प्रतिनिधि जो है कितनी संख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। 8 लाख की व्यक्ति पर, 10 लाख व्यक्ति पर, 12 लाख या फिर 15 लाख। तो यह जो है 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। आगे बात करते हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। जो किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, प्रांतों की विधानसभा ने, या संघीय व्यवस्थापिका ने, या फिर उपयुक्त दोनों में से, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा में जो सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष के रूप में निर्वाचन हुआ था, तो यह जो हुआ था यह प्रांत के विधानसभा द्वारा हुआ था, प्रांतों के विधानसभा द्वारा। आगे बात करते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। जो किस प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था, बंगाल का, चेन्नई का, मुंबई का, या फिर संयुक्त प्रांत का। तो सही आंसर जो होगा संयुक्त प्रांत का सब जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है संविधान सभा के किस देशी रियासत ने के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। कौन सा क्षेत्र था या फिर देशी रियासत थी जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो सही आंसर जो होगा हैदराबाद जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आगे बात करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कैसे हुआ था, पश्चिम बंगाल से, या फिर मुंबई प्रेसिडेंसी से, या फिर तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से। तो सही आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल से। कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। आगे बात करते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। जो मुस्लिम लीग है संविधान सभा का बहिष्कार किया था, और किस कारण किया था। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, या फिर मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या उपयुक्त में से सभी। 23 का जो सही आंसर होगा मुसलमान चाहते थे मुस्लिम लीग के लिए एक अलग संविधान बनना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। आगे बात करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वह किसके आधार पर हुआ था। समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, या फिर सीमित मताधिकार, या फिर वर्गीय मताधिकार। तो जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वह वर्गीय मताधिकार द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। जो संविधान सभा के सदस्य थे, प्रतिनिधि थे, कौन थे। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए गए थे, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित किए गए थे। तो यह जो संविधान सभा के जो सदस्य थे यह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। आगे बात करते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें से भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक के प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, या गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या वयस्क मताधिकार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी संविधान सभा। तो संविधान सभा जो है यह प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को किसने बनाया था। जो भारत का संविधान है उसे किसने बनाया था, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, या भारतीय संसद ने, या गवर्नर जनरल ने।
तो जो भारतीय संविधान को बनाया गया था वह संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। क्या होगा आंसर? संविधान सभा द्वारा। आगे बात करते हैं संविधान सभा में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1945 में या 1946 में या 1947 या 1948 में? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो चुनाव जो हुआ था 1946 में हुआ था। कौन ऑप्शन? ऑप्शन बी 1946 में। आगे बात करते हैं तो कह रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? जो भारत का संविधान है उसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949 को? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना की गई थी यह 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। आगे बात करते हैं संविधान सभा का प्रथम जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह कहाँ से हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? तो जो प्रथम अधिवेशन होता है संविधान सभा में यह दिल्ली से होता है। कहाँ से? दिल्ली से। आगे बात करते हैं तो कह रहा है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू या सच्चिदानंद सिन्हा या फिर बी.आर. अम्बेडकर या सी राजगोपालाचारी? तो जो अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष किसने थे? यह सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था नौ को। फिर उसके बाद उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे बात करते हैं तो 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र क्या था? 16 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1948 या 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1946 को? संविधान सभा का पहला सत्र जो था यह 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, आगे बात करते हैं तो कह रहा है संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन पूछा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी? तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर उसके बाद कुछ दिन 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। आगे क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बी.एन. राव, भीमराव अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जो कि चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं तो कह रहा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस थे या के एम मुंशी थे या फिर रफ़ी अहमद किदवाई थे या फिर बेनेगल नरसिंह राव थे? तो कौन थे? सर बी.एन. राव या बेनेगल नरसिंह राव। आगे बात करते हैं तो 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये कई बार क्वेश्चन हो गया। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, कौन थे? के एम मुंशी, एन राजगोपालाचारी या एन गोपालस्वामी अयंगार या फिर एच बेग या फिर टी कृष्णामाचारी? तो कौन थे नहीं? जो एच बेग थे यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे बात करते हैं तो कह रहा संविधान में विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में
कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? संविधान सभा में कुल कितनी समितियां जो है नियुक्त की गई थी? 9, 12, 13, 16। तो कुल कितनी थी? तो कुल 13 समितियां थी। ऑप्शन सी होगा। और आगे बात करें तो संविधान सभा के प्रारूप जो है मसविदा जो समिति की नियुक्त कब हुए थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 19 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947 को। तो सही आंसर जो होगा प्रारूप समिति के जो नियुक्ति की गई थी वह 29 अगस्त 1947 को नियुक्ति की गई थी। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे बात करते हैं तो कह रहा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो प्रारूप समिति के सदस्यों को कुल संख्या कितनी थी, जिसमें से एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, और टोटल व्यक्ति कितने थे? तो टोटल 7 थे। ऑप्शन बी होगा, 7 व्यक्तियों की संख्या थी। आगे बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? जो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, गोपालाचारी अयंगर या फिर अलादी कृष्णन स्वामी या B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करते हैं तो 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला खां या फिर K.M. मुंशी या गोपाल स्वामी अयंगर। तो जो यह थे जवाहरलाल नेहरू थे या प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आगे बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या B.N. रॉय, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखे थे यह जवाहरलाल नेहरू जी ने रखे थे। आगे बात करते हैं तो कह रहा है संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? संविधान सभा के जो निर्णय लिए गए थे किस आधार पर लिए गए थे? एकता एवं अखंडता या फिर बहुमत या फिर सर्वसम्मति या फिर सहमति द्वारा लिए गए थे। तो जो निर्णय लिए गए थे संविधान सभा का वह लिया गया था दोस्तों सहमति और सहयोग के द्वारा, सहमति और सहयोग समयोजन के द्वारा। आगे बात करते हैं संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जो उद्देश्य का प्रस्ताव था उसे किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर आचार्य JB कृपलानी। तो जो संविधान सभा के प्रस्ताव प्रस्तुत की उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जो है वह जवाहरलाल नेहरू थे। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं तो भारतीय संविधान की संघीय शक्ति जो समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघीय समिति के जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बात करते हैं संविधान सभा को अपनाया गया था। संविधान सभा को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा को अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। BPSC 94 में पूछा गया है दोस्तों। तो कौन सा सही आंसर होगा? तो यह जो है संविधान सभा को अपनाया गया था संविधान
सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं, तो भारत में एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1946 या 22 जनवरी 1947 या 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946 को। यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन पूछा गया है यह। तो कब किया गया था? यह 22 जनवरी 1947 को। आगे बात करते हैं, तो संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ जो समिति के अध्यक्ष थे वह कौन थे? ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर के.एम. मुंशी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू थे। तो सही आंसर जो होगा यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, झंडा समिति के अध्यक्ष। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप समिति को किस दिन स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को किस दिन स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1947 या 10 जून 1947 या 22 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947 को। तो सही आंसर जो होगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है अपनाया गया था। कौन होगा दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है संविधान सभा के किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है संविधान सभा के संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? जो अंतिम रूप था किस दिन पारित हुआ था? 15 अगस्त 1947 को या 15 दिसंबर 1948 या 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को। तो सही आंसर जो होगा यह 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप दिया गया था। आगे बात करते हैं, संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? जो संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 जनवरी 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950 को। तो सही आंसर जो होगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक, आगे बात करते हैं, कह रहा संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कितने जो सदस्य थे वह संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन आपके सामने 262, 289, 284, 287। तो संविधान पर हस्ताक्षर जो किए थे टोटल सदस्यों की संख्या जो थी वह 284 थी। कितने? 284 लोग संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान सभा जब अंतिम रूप से पारित हुआ था उसमें कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां या 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां या 395 अनुच्छेद या 10 अनुसूचियां। तो जो अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ था तब उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक, वर्तमान समय में कितनी है आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? जो संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन या 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो सही आंसर जो होगा संविधान बनने में कुल जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? जो किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 या फिर 18 फरवरी 1950 को। तो सही आंसर जो होगा
या 26 जनवरी 1950 को। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। संविधान सभा जो संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। गवर्नर जनरल द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, या फिर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किया गया था। जो अधिनियम कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था, उसके किसके द्वारा किया गया था। यह विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किए गए थे। आगे बात करते हैं। तो 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। जो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी 1924 में, या कांग्रेस पार्टी 1936 में, या मुस्लिम लीग 1942 में, या सर्वदल सम्मेलन 1946 में। यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी जो है 1996 का क्वेश्चन है। तो कब किया गया था। सर्वप्रथम जो है सबसे पहले विचार किया गया था स्वराज पार्टी जो है 1924 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो पहली बार अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो किसने किए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जो जवाहरलाल नेहरू थे संविधान सभा के किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, या फिर पांचवी में। एमपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। दूसरे में, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो यह तीसरी संविधान सभा जो है संशोधन जो संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। आगे बात करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है जनवरी 1947 में हुआ था, या फिर जो है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो इनमें से सही क्या है। इनमें से सही जो है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। आगे बात करते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर बी.एन. राव को। तो भारतीय संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। आगे बात करते हैं। तो संविधान जो है पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं थे मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, ए.के. अयंगर, या फिर के.एम. मुंशी। यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। तो कौन नहीं थे इसमें से। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इनके सदस्य। आगे बात करते हैं। तो भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1952 को, या 15 अगस्त 1948, या 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू हुआ था। बताइए। कांग्रेस के इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, या फिर इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यह एक शुभ दिन था, या इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर जो होगा, जो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो है संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं, तो संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या जो है कितनी थी? संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। तो कितनी थी? ये SSC 2011 में 2021 में पूछा गया है, UPPSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महिलाओं की जो संख्या थी वह 15 थी। आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध से जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? कौन व्यक्ति थे जो 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध से जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? कौन कहे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या SP मुखर्जी? तो कहने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को कि अंतर्विरोध जो है, अंतर विरोधों से जीवन काल की ओर प्रविष्टि हो रहा है। आगे बात करते हैं, तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उस किस दिन अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1952 को या फिर 26 जनवरी 1959 को? SSC 2021 का क्वेश्चन है। तो अब राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था, जो यह अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे बात करते हैं, संविधान सभा के संदर्भ में कह रहा है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें से जनवरी 1950 में संविधान सभा ने एक राष्ट्रगान को अंगीकार किया था, या फिर बी ऑप्शन है, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की थी, या फिर जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया था, या संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। यह भी SSC 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर जो होगा, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था या स्वीकार किया था। आगे बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे? मद्रास से कौन संविधान सभा के सदस्य बने थे? हंसा जीवराज मेहता या कमला चौधरी या अम्मू स्वामीनाथन या फिर बेगम एजाज रसूल? तो जो मद्रास से थे वो अम्मू स्वामीनाथन थे। आगे बात करते हैं, तो 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, JB मावलंकर जो भारत के संविधान सभा के क्या थे? जो JB मावलंकर भारत के संविधान सभा के किसके अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदार समिति के, या फिर मौलिक अधिकारों का अल्पसंख्यक जनजाति एवं बहिष्कारकृत क्षेत्र से, या फिर कार्यकारी समिति से, या कार्य सूची समिति से? जो JB मावलंकर थे यह प्रकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। अगर दोस्तों आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया वह काम नहीं कर रहा है तो आप टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 22 32 24। ठीक, टेस्ट वाला 22 32 24, वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।